आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं जाओ, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाऊँगा या गया था, जाएंगे, यानी अगला पिछला जो भी है बीते हुए समय में या मौजूदा समय में या आने वाले समय में आपको जाने को बोलना है तो कैसे बोलेंगे। यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यानी ये तीनों काल में, तीनों वक्त में किस तरह से हम जाने को बोलेंगे, ये हम आपको बतलाने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, एक और गुजारिश करता हूं कि अगर हमसे गलती से कोई अल्फाज लिखा जाए या बोलने में भूल चूक हो जाए तो बराए मेहरबानी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई आपने ये चीज़ यहाँ गलत लिखा है या यहाँ गलत बोला है, इसका मतलब ये होना चाहिए और आपने ये बतलाया है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं गया था, यानी यह बीते समय की बात है, भूतकाल जिसको कहते हैं। दूसरा है मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यानी ये वर्तमान काल का समय है, वर्तमान काल की बात है, यानी मैं जा रहा हूँ, जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तीसरा है मैं जाऊँगा, जाऊँगा, यानी यह भविष्य काल की बात है, ये आने वाले समय में मैं जाऊँगा, कब जाऊँगा ये पता नहीं है लेकिन जाऊँगा। ठीक है। इन सब शब्दों के लिए हम कह सकते हैं अनारोह, अनारोह हम कह सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक हम नए हैं, हमको अरबी अच्छे से आती नहीं है, तब तक हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। यानी इस तरह से हम कहेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा, लोग हमारी बातों को समझ जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी समझ जाएंगे कि आदमी नया है, इसको जानकारी कम है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि ये सस्पेंस जो है ये दूर हो जाए। ठीक है। आपको भी अच्छे से बोलना आ जाए, आपको भी समझ आ जाए, आप दूसरा कोई बोले तो भी आप समझ जाएं और आप बोलें तो भी दूसरा समझ जाए। नहीं तो हम हैं बोलते हैं, कई बार हम कई ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो कि हमारे साथ वाले रहते हैं तो वो बोलते हैं ये कौन सी अरबी है भाई, इसलिए कि उनको नहीं मालूम है वो अल्फाज। ठीक है। इसलिए वो उनको लगता है कि ये कौन सी अरबी है। तो इसी तरह के ये अरबी है, हम अगर किसी को बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि उनको उतना ही मालूम है। ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, थोड़ा भी कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है मैं गया था, मैं गया था, गया था का मतलब हो गया कि मैं बीते हुए समय में गया था। हो सकता है मैं 5 मिनट पहले भी गया था या 5 दिन पहले गया था या 5 साल पहले गया था। ठीक। अब ये तय मुकर्रर वक्त नहीं है कि कितना देर पहले गया था, यानी गया था यानी वो समय निकल चुका है, तो उसमें हम बोलेंगे अना रहत, अना रहत, रहत या अना रोहत, अना रोहत भी बोल सकते हैं या रहत भी बोल सकते हैं। या दूसरा अल्फाज है कुंत रोह, कुंत रोह, यानी कुंत रोह भी बोल सकते हैं। अब अना का मतलब मैं हो गया और रहत का मतलब गया था, रहत का मतलब गया था, या रोहत, रहत या रोहत दोनों बोल सकते हैं, यानी इसमें से कोई भी अच्छा जो आपको लगे वो बोल सकते हैं, या आसान लगे तो अना रहत यानी मैं गया था, या अना रोहत, अना रोहत मैं गया था। अब रहत एक होता है राहत, राहत का मतलब आराम होता है, वो नहीं है। रोहत यानी इसमें र और ह जो है गया के लिए इस्तेमाल किया है और तो है वो था के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अना रहत यानी मैं गया था। ठीक उसी तरह से अना रोह यानी मैं गया, अना रोह यानी मैं गया और तो लगा देंगे तो ये हो गया था, यानी बीते हुए समय में मैं गया था। ठीक उसी तरह से कुंत रोह, कुंत का मतलब होता है मैं था और
रोह का मतलब गया, तो मैं गया था, तो कुंत रोह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, अना प्लस रह, अना प्लस रह प्लस तो, यानी अना का मतलब मैं हो गया, और रह का मतलब रह या रोह का मतलब गया हो गया। ठीक, अगर हम अना रोहत कहते हैं तो रोह हम बोलेंगे, और रहत कहते हैं तो रह बोलेंगे। तो अना यानी मैं, और रह मतलब गया या रोह मतलब गया, और तो का मतलब होता है था, तो का मतलब होता है था, तो मैं गया था, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या कुंत रो, तो कुन का मतलब होता है मैं, कुन का मतलब होता है मैं, और था का मतलब होता है रो, था का मतलब होता है, तो का मतलब होता है था, तो का मतलब होता है था, और रोह का मतलब होता है गया। अब तो मैं गया था, तो यहाँ पे कुंत रोह का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए फिर, मैं गया था, अनारोहत या अनारोहत, अनारोहत या अनारोहत। अब इसमें देख लीजिए, अब हम सोचेंगे कि हम कहीं भी त का इस्तेमाल करके था के लिए बोल देंगे तो कहीं नहीं इस्तेमाल हो जाएगा। अकेले अगर उसको बोलेंगे तो उसका उस त का कोई वैल्यू नहीं है। जब हम उसको किसी अल्फाज के साथ मिलाएंगे तभी उसका वैल्यू है था के लिए या थी के लिए, ठीक है, या थे के लिए। ठीक ठीक उसी तरह से जैसे कुंत, कुंत शुरू में कु है और लास्ट में तो है, तो ये मिल करके कुंत होता है, तो यहाँ पे हो गया मैं था। वैसे अना के लिए मैं कुन नहीं बोलेंगे, अना के लिए मैं बोलेंगे, मैं बोलेंगे अना के लिए। अगर कुन बोलेंगे तो नहीं समझिए, इसलिए कि वो कुन और तो मिल करके एक सेंटेंस बनता है, तो उसका मतलब होता है कुंत। ठीक उसी तरह से रहत बोलेंगे एक साथ मिला करके, तब होगा मैं गया था। ठीक, जैसे मैं बाज़ार गया था, मैं बाज़ार गया था। अब बाज़ार की जगह पे आप चाहें तो बाज़ार लगा सकते हैं, दम्माम लगा सकते हैं, एयरपोर्ट लगा सकते हैं, या किसी के गांव गए, तो ये कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हमने दिया अना रहत सूक, यानी मैं बाज़ार गया था। अना का मतलब मैं, और रहत का मतलब रहत, रहत का मतलब हो गया मैं था, मैं गया था। रह का मतलब गया, और तो का मतलब था, तो मैं गया था सूक यानी बाज़ार, सूक यानी बाज़ार, तो अनारहत सूक यानी मैं बाज़ार गया था। ठीक उसी तरह से हम कुंत रोह सूक भी कह सकते हैं। कुंत, कुंत का मतलब हो गया मैं गया, मैं था, और रोह का मतलब गया, तो मैं था गया बाज़ार, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उसको कुंत रोह सूक का तर्जुमा करेंगे, मैं बाज़ार गया था। यानी हम लिखेंगे किसी और तरीके से, लेकिन उसका तर्जुमा करना होगा, तो जो बोलने में अच्छा लगे वो चीज़ हम उसका तर्जुमा उस तरह से करके बोलेंगे, ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। अभी हम बोलेंगे कि मैं था बाज़ार गया, तो लोग बोलेगा ये किस दुनिया से आया है भाई। ठीक, एग्ज़ाम्पल एक और देख लीजिए, हम अस्पताल गए थे, हम अस्पताल गए थे। अब यहाँ हम बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी जमा, बहुवचन यानी जमा। ठीक, तो अब हिंदी में क्या होता है, एक वचन होता है, दो वचन होता है, और बहुवचन होता है। तो दो वचन यानी दो आदमी है या दो चीज़ है, तो हम वहाँ पे बहुवचन, दो वचन का इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है। ठीक, लेकिन ये अगर हम नहीं बताएं किसी से कि हमारे कितने दोस्त हैं, तो हम वहाँ पे बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अना रहत मुस्तस्फ़ा, नहना रहत मुस्तस्फ़ा, यानी हम अस्पताल गए थे। तो इसमें ये नहीं मालूम होता है कि कितने आदमी गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नहना का इस्तेमाल करेंगे, नहना रहत, यानी हम गए थे, हम गए थे। अस्पताल को मुस्तस्फ़ा कहते हैं, अस्पताल को मुस्तस्फ़ा कहते हैं, तो नहना रहत मुस्तस्फ़ा कह सकते हैं, यानी हम अस्पताल गए थे। या न रहत मुस्तस्फ़ा भी कह सकते हैं, न रहत मुस्तस्फ़ा। अब इसे न रहत है, नहना के जगह पे न सिर्फ लगा लीजिएगा, सिर्फ न, नहना का न, और रहत यानी गए थे, तो नहना रहत मुस्तस्फ़ा भी कह सकते हैं, या न रहत मुस्तस्फ़ा भी कह सकते हैं, यानी हम अस्पताल गए थे। वही अगर हम दो आदमी गए थे तो हम उसको वो नहना वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम दो आदमी गए थे तो नहना का इस्तेमाल वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ क्या कहेंगे, अना व हुआ। अना यानी मैं, और वह का मतलब और होता है, हुआ मतलब वह, हुआ मतलब वह, मैं और वह, रहत यानी गए थे,
मआ मुस्तशफ़ा यानी साथ हॉस्पिटल में, साथ हॉस्पिटल में। तो इसका हम तर्जुमा करेंगे तो हम दोनों साथ अस्पताल गए थे, ऐसे भी कह सकते हैं, या मैं और वो साथ हॉस्पिटल गए थे, इस तरह भी कह सकते हैं। या अगर नाम आपको मालूम है तो नाम भी लगा करके बोल सकते हैं, जो भी नाम हो सकता है, अहमद हो सकता है, मोहम्मद हो सकता है, मुस्तफ़ा हो सकता है, सदीक हो सकता है, जो भी नाम हो सकता है आप लगा करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों अस्पताल गए थे, अना व हुआ रहत मआ मुस्तशफ़ा, इस तरह से बोल सकते हैं। अभी हमको नाम मालूम है तो हम नाम लगा करके जब हम उसके साथ बोलेंगे तो अना व मुहम्मद, अना व मुहम्मद या अहमद रहत मआ मुस्तशफ़ा, यानी मैं और मोहम्मद हॉस्पिटल गए थे, या मैं और अहमद हॉस्पिटल गए थे, यानी जो भी नाम होगा उस तरह से हम नाम को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो एक बात समझ आइए कि हम के लिए हम यानी जमा के लिए इस्तेमाल किया था हम। अब यहाँ पे कोई नहीं मालूम है कि यहाँ पे 2 आदमी है, 4 आदमी है, 5 आदमी है, तो हम वहाँ पे हम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर गिनती से आदमी है तो हम कह सकते हैं 2, ठीक। 3 है तो 3 भी कह सकते हैं, 4 है तो 4 भी कह सकते हैं। लेकिन अगर गिनती में नहीं मालूम है कितने लोग हैं तो वहाँ पे नहना का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम गए थे। मैं अभी मदरसा जा रहा हूँ, अब ये मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ ये जो चलने वाले जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट हालात है, इस हालात में मैं बोल रहा हूँ, इस समय में बोल रहा हूँ कि मैं अभी मदरसा जा रहा हूँ। कोई हमसे मिलता है और कहता है कहाँ जा रहे हो, तो हम कह देंगे मैं अभी मदरसा जा रहा हूँ। तो इससे ये जाहिर होता है कि हम अभी मदरसा जा रहे हैं, यानी तैयार हैं जाने के लिए या जा रहे हैं, दोनों चीज़ हो सकती है। हम तैयार हैं जाने के लिए या जा रहे हैं। तो कोई पूछता है तो हम कहेंगे मैं अभी मदरसा जा रहा हूँ, तो कहेंगे अना रोह अलहीन मदरसा, यहाँ पे सिर्फ रोह का इस्तेमाल करेंगे, अना रोह अलहीन मदरसा, अना रोह अलहीन मदरसा, यानी मैं अभी मदरसा जा रहा हूँ। इसमें न रो परो ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इसको हम अगर बोलना चाहें तो आरोह बोल सकते हैं। अ का मतलब मैं हो गया, यानी अना के लिए अ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और रोह का मतलब जा रहा हूँ, तो अरोह यानी मैं जा रहा हूँ। अलहीन या अलान, अलहीन या अलान, इसमें से दोनों में से कोई एक अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलान या अलहीन का मतलब होता है अब या अभी, और मदरसा को सारी दुनिया जानती है, मदरसा कहते हैं। तो मैं अभी मदरसा जा रहा हूँ, तो अरोह अलहीन मदरसा, अरोह अलहीन मदरसा, यानी मैं अभी मदरसा जा रहा हूँ या मैं अब मदरसा जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस, ये जुमला जो है ये हमारा प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में हम जा रहा हूँ किसी से बोलेंगे तो मतलब ये मैं जा रहा हूँ। ये बहुत से भाई हैं, आज से नहीं करीब 2-3 महीने से हमसे कमेंट्स करते हैं कि भाई थोड़ा कोई ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हमको मालूम हो सके कि भूतकाल, भविष्यकाल या ऐसे हम वर्तमान काल के बारे में कुछ जान सकें कि कैसे बोलेंगे। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। मैं अहमद के साथ एयरपोर्ट जा रहा हूँ। दूसरा जुमला ले लीजिए। अब इस तरह के जितने भी जुमले होंगे आप बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं 2 बना दिए 2 याद कर लिए। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके भी जुमले बनाइए ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको ये मालूम हो कि आपको कितनी जानकारी हो चुकी है, ठीक है। मैं अहमद के साथ एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कहना होगा तो क्या कहेंगे, अना रो, यानी मैं अपना मतलब वाहिद एक हूँ मैं, तो मैं जा रहा हूँ, तो अना रो मा मतलब साथ, मैं जा रहा हूँ साथ। अहमद यानी अहमद नाम है, अहमद नाम है। अल मतार यानी एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर। अब यहाँ पे इलल मतार भी कह सकते हैं, इलल मतार भी कह सकते हैं या अल मतार भी कह सकते हैं, ठीक। यहाँ इलल मतार, इला मतार का मतलब, इला का मतलब होता है पर, अला या अला इसे बोलते हैं, आला या अल, अला। तो आला का मतलब होता है पर, तो आला मतार भी कह सकते हैं या इलल मतार भी कह सकते हैं या अल मतार भी कह सकते हैं, या इसको हटा भी सकते हैं, सिर्फ मतार भी कह सकते हैं। तो अना रोहमा अहमद अलल मतार या अना रोहमा अहमद अल मतार या इलल मतार, इस तरह से आप बोल सकते हैं, या इसको हटा करके आप बोल सकते हैं। दूसरा है हम पार्क में जा रहे हैं, हम पार्क में जा रहे हैं, तुम भी आओ, तुम भी आओ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि हम पार्क में, यहाँ पे फिर हम आ गया यानी जमा आ गया, ये नहीं मालूम है कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे नरोह या नुरोह,
नरोह भी कह सकते हैं या नुरोह भी कह सकते हैं। नरोह या नुरोह जो में जो न लगा हुआ है, ये न का मतलब होता है नहना, नहना। तो हम कह सकते हैं नहना रोह, नहना रोह भी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग कहेंगे तो जुमला बड़ा होगा, तो हम चाहें तो इसको एक में मिला करके बोल सकते हैं नरोह फ़ी हदीका, नरोह फ़ी हदीका यानी हम पार्क में जा रहे हैं। यल्ला ताल, यल्ला ताल यानी तुम भी आओ, तुम भी आओ। ताल का मतलब होता है आओ, और यल्ला मतलब बोलते हैं कि हम किसी के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे उसका नाम नहीं लेंगे, और हम तैयार हैं कि हाँ हम और तुम जा रहे हैं तो हम वहाँ कहेंगे यल्ला, यल्ला यानी चलो, यल्ला यानी चलो। इसका मतलब ये होता है तुम, अब जो वहाँ पर हम जो भी पर्सन मौजूद है, आदमी मौजूद है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, तो हम बस ऐसे कह देंगे यल्ला ताल, यल्ला ताल या यल्ला रो। ठीक इस तरह से कहते हैं यल्ला ताल यानी तुम भी आ जाओ। तो हम पार्क में जा रहे हैं, नुरोह फ़ी हदीका यल्ला ताल, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब ये भूतकाल और भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल दोनों निकल गया। अब यहाँ आ गया भविष्यकाल, यानी तीसरा जो काल होता है ना, उसको फ्यूचर कहते हैं। तो मैं कल अपनी गाड़ी से रियाद जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी से रियाद जाऊंगा कल, मैं कल अपनी गाड़ी से यानी कल जाने वाला हूं। अब हो सकता है आदमी कहता है मैं 1 घंटे के बाद जाऊंगा, 2 घंटे के बाद जाऊंगा या 10 दिन के बाद जाऊंगा, तो ये आ गया भविष्य में। ठीक है, इसलिए कि जाऊंगा, क्या मतलब जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो ये भविष्य में आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे अनारोह बाचर, बाचर। यहाँ देखिए बाजर हमने लिखा तो होता बाजर है, लेकिन बोलने के लिए लोग बाचर बोलते हैं, बाचर। अरबी में बाचर च नहीं होता है ना, तो इसलिए बाजर होता है, लेकिन लोग बोलते बोलते बाचर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं अनारोह बाचर रियाद, रियाद एक शहर का नाम है। मिनल सैयारा, खुद मिनल सैयारा, खुद का मतलब खुद अपना होता है, मिनल सैयारा यानी मिन अल सैयारा, तो यानी अपनी गाड़ी से मैं रियाद जाऊंगा, कल मैं रियाद जाऊंगा अपनी गाड़ी से। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब बाचर के जगह पे आप चाहें तो बुकरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुकरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम जाओ मैं बाद में घर आऊँगा, तुम जाओ मैं बाद में घर आऊँगा। अगर ये बात अगर हमको किसी से कहनी होगी तो हम कहेंगे तुरोह, तुरोह। इन तरोह भी कह सकते हैं, इन तरोह बादेन अनारोह अलबेत, इन तरोह बादेन, इन तरोह यानी तुम जाओ। तो तुरोह भी, तो वहाँ इन तरोह ना कह करके हम चाहें तो तुरोह कहेंगे। तुरोह का मतलब होता है तू, तू यानी तुम, रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ, तुम जाओ बादैन, बादैन यानी बाद में, बादैन यानी बाद कहेंगे तो बाद हो गया, लेकिन वही बादैन कह देंगे तो बाद में हो गया। ठीक, अरोह, अरोह मतलब मैं आऊँगा, अरोह मतलब मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। अलबेत, अलबेत यानी घर, अलबेत यानी घर। तो तुम जाओ मैं बाद में जाऊँगा, तो तुरोह बादेन अरोह अलबेत। यहाँ पे दोनों में इस्तेमाल का, अरोह का मतलब हो गया मैं जाऊँगा और तुरोह का मतलब हो गया तुम जाओ, तुम जाओ। तो ये भी आने वाले समय यानी फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है।